नमस्कार। मैं रघुवीर सेजू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय से आपको रूबरू करवाता हूँ। बड़े ही गर्व की बात है, अभी 14 अप्रैल 2022 आ रहा है और बड़े ही गर्व के साथ जोर शोर के साथ तैयारियां हो रही है जयंती महापर्व के लिए। बड़े ही गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इनके जीवन परिचय से रिलेटेड जीवनी के बारे में, इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। लीजिए, इनका फर्स्ट जो कोटेशन था, लाइफ शुड बी ग्रेटर रेदर देन बीइंग लॉ। यही इनका मूल एक कोटेशन था कि जिंदगी, जीवन लंबी होने के बजाय, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। तो बहुत ही शानदार इनके विचार थे। फिर इन्होंने कहा कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और उसके साथ में भाईचारा सिखाए। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के धर्म के बारे में इनके विचार थे। तो लेके चलता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय के रेस्पेक्ट में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर सूबेदार रामजी सकपाल और इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। पिताजी का नाम सूबेदार रामजी सकपाल और माताजी भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में इनका जन्म हुआ। इनके व्यक्तित्व के अंदर स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव कि ये सारे गुण जिस प्रकार मोतियों की मालाओं के अंदर मोती पिरोए जाते हैं, इस प्रकार के इनके लक्षण थे। इनकी यही अद्वितीय प्रतिभा हमारे लिए हमेशा अनुकरणीय है। हमेशा एक मनीषी स्वभाव, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक बुद्धि, एक समाज सेवी और धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत के कल्याण कामना में इन्होंने अपना पूरा जीवन उत्सर्ग कर, खासकर भारत के 80% दलित, सामाजिक, आर्थिक तौर से अभिशप्त जो लोग थे, उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन का प्रमुख संकल्प था। संयोगवश भीमराव अंबेडकर जी सतारा गांव के अंदर एक ब्राह्मण शिक्षक के सानिध्य में अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे जानते थे कि दलित समाज, जो कि एक अत्याचार और लांछन की तेज धूप का टुकड़ा भर बालद इस बादल की तरह भीम, जो कि एक माँ की अंचल के अंदर, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गुरु थे, ये सतारा गांव के अंदर अंबेडकर जी इनको मिले थे। बाबा साहिब जी ने कहा था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों को आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। क्या कहा है कि समाजवाद के बिना बिल्कुल ये दलित मेहनती इंसानों को आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी की रणभेरी गूंज उठी, समाज को श्रेणी विहीन करना होगा, वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणियों ने, इन विभाजनों की श्रेणियों ने इंसान को दरिद्र, वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने जाते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दलित माने जाते हैं। बाबा साहब ने संघर्ष का बिगुल बजा करके हमें सबको आह्वान किया था कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, है ना, अधिकार वसूल करना होता है। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व की गौरव वृद्धि में वशिष्ठ जैसे राम, वशिष्ठ, है ना, वृद्धि के अंदर वशिष्ठ जैसे राम ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे क्षुद्र लोगों ने अपनी साधना का प्रतिफल जोड़ा है। उनका हिंदुत्व दीवारों में घिरा हुआ नहीं बल्कि गहीन, सहिष्णु और चलिष्णु है। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर जी को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देते हुए 1913 के अंदर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए उन्हें भेजा था। बात करते अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा पद्धति के ऊपर, उनकी शिक्षा प्रणाली के ऊपर। तो शिक्षा प्रणाली में आप लोग देखो, कोलंबिया के अंदर, अमेरिका के अंदर कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थनीति का इन्होंने गहन अध्ययन किया। वहां पर भारतीय समाज का अभिशाप और जन्मसूत्र से प्राप्त एक अस्पृश्यता की कालिख अंबेडकर जी को अमेरिका में देखने को नहीं मिली, इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। डॉक्टर अंबेडकर ने
अमेरिका के एक सेमिनार के अंदर कहा था कि भारतीय जाति विभाजन पर अपना मशहूर एक शोध पत्र भी उन्होंने प्रस्तुत किया और पढ़ा, जिससे उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा चारों तरफ फैलने लगी, चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अलावा भारतीय संविधान की रचना करने हेतु कई सारे वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने, भारत में ही नहीं ना, तो भारतीय संविधान की रचना हेतु कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं था। अतः सर्वसम्मति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित 315 अनुच्छेद के साथ 1949 को भारतीय संविधान पारित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लक्ष्य था कि सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा करना। अंबेडकर जी ने गहन गंभीर आवाज में सावधान किया था सभी को। 26 जनवरी 1950 हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रही है। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी, किंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। जल्द से जल्द हम इस परस्पर विरोधता को दूर करना होगा, वरना जो असमानता के शिखर होंगे वे इस राजनीतिक गणतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। ये इनकी गहन आवाज थी। अंबेडकर जी मधुमेह से पीड़ित थे, डायबिटीज से, तो उनकी 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अंदर उनका निधन हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। 1990 की बात है। और उनका एक मेन कोटेशन था, जीवन का उनका एक प्रतीक शब्द था, और प्रतीक शब्द के अंदर अंबेडकर जी कहते थे कि हम दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाएंगे वही रास्ता बना लेंगे, वही रास्ता बना लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मैं संक्षिप्त परिचय भी आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे, अर्थशास्त्री थे, कानून के ज्ञाता थे, राजनेता थे और उसके साथ में समाज सुधारक भी थे। इनके साथ साथ में इनकी प्रतिभाओं को देखो। अंबेडकर जी भीमाबाई के पुत्र थे और 14 अप्रैल 1891 को महू सैनिक छावनी के अंदर केंद्रीय प्रांत सांसद महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। दलितों और नीची जाति के अधिकारों के लिए छुआछूत, जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में अपना महत्व और अमूल्य इन्होंने योगदान दिया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माताओं के अंदर प्रमुख माने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। दलित वर्गों की सीटों के आरक्षण के हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा पूना संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर भी किए। बाबा साहेब अंबेडकर महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर न्याय और समानता के लिए संघर्ष भी किया। और लास्ट में आज मैं कहना चाहूंगा कि इनके जीवन के अंदर ध्येय वाक्य के साथ साथ में इन्होंने एक कोटेशन के अंदर 3 मूल मंत्र दिए थे। सबसे पहला, किसी भी समाज को अगर जीरो से हीरो की श्रेणी में लाना है तो शिक्षित करना पड़ेगा। और शिक्षित करने के अंदर इन्होंने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा वो उतना ही ज्यादा दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो शेरनी की तरह, शेर की तरह दहाड़ेगा। कानून और व्यवस्था शारीरिक राजनीतिक शरीर के लिए, तो इन्होंने कहा था कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की एक दवा है। जब जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़ता है तो हमें दवा जरूर दी जानी चाहिए। और इनका कोटेशन था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, है ना। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज के साथ में यहीं से विदा लेता हूं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने भाइयों तक पहुंचाए और 14 अप्रैल 2022 इस जयंती प्रोग्राम को आप सफल बनाएं। जोर जोर से और जोर शोर के साथ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के जनक इनकी पावन इस जयंती प्रोग्राम को आप एक अमूल और ऊंचाइयों तक ले जाए। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।